हाय स्टूडेंट्स, आज हम कंसिडर करेंगे फिजिक्स ऑफ 11th क्लास। तो 11th क्लास की फिजिक्स इंट्रोड्यूस करने से पहले हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। वैसे तो मैथ इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बिना मैथ के हम फिजिक्स में एक्सेल नहीं कर सकते। तो सारी मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्योंकि आप 11th और 12th की मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, बट जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो इन पार्ट्स को कवर नहीं कर पाएंगे, तो वो ये पार्ट्स हम पहले ही कवर करेंगे। तो बेसिक मैथ में जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे वो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कंसीडर करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद वेक्टर्स। बेसिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वो सब भी फिजिक्स में यूज होगी, बट वो जहां पे यूज होगा वहां पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है, तो आप कंसीडर करो कि जो y है, लेट्स से y इज ए फंक्शन ऑफ x and let us assume that delta x is small change in x and delta y is corresponding change in y। यहां पे हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो जब हमने x को चेंज किया बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा x, तो y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x। डेल्टा x चेंज इन x एंड डेल्टा y करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। अब इसको नाम दे दो 2। नाउ 2 माइनस 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, y से y कैंसिल आउट, डेल्टा y इज इक्वल टू fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। अब दोनों साइड अगर हम डेल्टा x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब अगर ये चेंज बहुत स्मॉल है, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं वो देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। अब यहां पे जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसी को हम बोलते हैं दिस टर्म लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को लिखा जाता है dy बाई dx। और इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसी को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की बेसिक सी डेफिनेशन क्या हो गई, dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f x plus delta x minus fx upon delta x। और इस वे से जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय बेसिक प्रिंसिपल। तो हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज होंगे वो होंगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम रूल्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे, रूल्स आए कहां से उसके डिटेल मैथमेटिक्स में है, उसका फिजिक्स में यूज नहीं है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स या रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला जो रूल हम कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन रूल। और कांस्टेंट फंक्शन रूल सिंपली क्या बोलता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो इफ y is equal to c, where c is a constant, अगर c एक constant है, then dy by dx is equal to 0. डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल y is equal to 5। नाउ दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। y की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 5। y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो dy by dx कितना होगा? 0। या फिर आप कंसिडर कर लो y is equal to cos pi by 4। Now cos pi by 4 cos 45 degree and cos 45 degree is 1 by root 2। अब ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव dy by dx is equal to 0। अगर आपको दे दिया जाए y is equal to e raised to power 7, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट यहाँ पे पावर क्या है? 7। तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx 0। सिमिलरली अगर मान लो आपको दे दिया जाए y is equal to log 3, तो log 3 भी एक कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो इस केस में भी dy by dx हमारे पास क्या होगा? 0। तो ये पहला रूल हो गया कांस्टेंट फंक्शन रूल। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। अब दूसरा रूल, सेकंड रूल इज पावर रूल। पावर रूल क्या है कि y is equal to x raised to power n, where n is any number, any real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है n। तो dy by dx कितना होगा? dy by dx is equal to n x raised to power n minus 1। पावर को पहले लिखना है, फिर x raised to power, पावर में से एक को सबट्रैक्ट कर देना है। ये हो गया हमारे पास पावर रूल। एग्जाम्पल आप कंसिडर कीजिए। मान लो आपके पास है y is equal to x, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो y is equal to 1 x raised to power 1 minus 1 x raised to power 0 and something raised to power 0 is 1। तो आंसर सिंपली कितना आ गया? 1। अगर आपके पास है y is equal to x square, तो dy by dx is equal to 2 x raised to power 2 minus 1, वो x raised to power 1, उसको हम सिंपली लिख सकते हैं x। तो सिंपली क्या आ गया? 2x। अगर आपके पास y is equal to, यहाँ पे हम कांस्टेंट भी देख सकते हैं, अगर x raised to power 0 है यानी कि 1 है, तो कांस्टेंट फंक्शन रूल से इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। और वो पावर रूल से भी आ रहा है, आप देख सकते हो dy by dx 0 x raised to power 0 minus 1, 0 into something is 0। तो ये दोनों रिजल्ट से वेरीफाई हो रहा है, मतलब जो कांस्टेंट फंक्शन रूल है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है यानी कि वहां पे x की पावर क्या है? 0, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से y is equal to 1 upon x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x raised to power minus 1। अब अगर x raised to power minus 1 है तो dy by dx minus 1 x raised to power minus 1 minus 1, तो minus
x रेज टू पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। मान लो आपको दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू √x, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर हाफ, तो dy/dx क्या हो जाएगा, हाफ x रेज टू पावर हाफ -1 इज इक्वल टू हाफ x रेज टू पावर -हाफ। इसको हम लिख सकते हैं 1/2√x। तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उसको हमेशा हम एक सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/√x, तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर -हाफ। अब ये -हाफ है तो dy/dx इज इक्वल टू -हाफ x रेज टू पावर -हाफ -1 -1/2 x रेज टू पावर -3/2 -1/2 x रेज टू पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं -1/2 x√x। मान लो आपको इस वे में दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5/3, तो dy/dx इज इक्वल टू 5/3 n x रेज टू पावर n-1, 5/3 -1, तो ये कितना हो गया, 5/3 x रेज टू पावर 2/3। अगर आपको इस वे में दे दिया जाए जो थोड़ा सा डिफरेंट अपीयर हो कि y इज इक्वल टू x²/√x, तो ये कुछ अलग नहीं है, इसको आप किस वे में देख सकते हैं, x² इंटू x रेज टू पावर -हाफ, 2 -हाफ 3/2, तो dy/dx 3/2 x रेज टू पावर 3/2 -1, 3/2 x रेज टू पावर 1/2, तो ये आ गया 3/2√x। तो पावर रूल क्लियर है। अब हम नेक्स्ट रूल कंसीडर करेंगे। थर्ड रूल फॉर डिफरेंशिएशन इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। Constant multiple rule. If y is equal to ku, where k is constant and u is function of x, तो dy/dx constant as it is रहेगा and du/dx, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लो y आपके पास है 3x², तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, तो 3 क्या है, कांस्टेंट, 3 एज इट इज रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x², और x² का डिफरेंशिएशन हम कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग पावर रूल। 3 into 2 x raised to power 2 minus 1, 3 into 2x 6x। तो जब भी इस टाइप का दिया हो तो कांस्टेंट को अलग ले लो और जो बाकी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो और उसको फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल, sum and difference rule. Okay. If y is equal to u plus v or u minus v, here u and v both are function of x, u और v दोनों x के फंक्शन है, तो dy/dx is equal to du/dx
प्लस माइनस dv बाई dx। क्लियर? पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सम है तो सम और डिफरेंस है तो डिफरेंस। एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1, 2x माइनस, और x रेज टू पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया था? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ फाइनली माइनस हो जाता। तो सम एंड डिफरेंस रूल बिल्कुल सिंपल है, आपको इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अगर उनका सम है तो ठीक है, प्लस का साइन, डिफरेंस है तो माइनस का साइन। इसको आप मोर देन वन फंक्शन, टू फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx, तो 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ गया? 6x माइनस 5। तो ये हमारे पास हो गया सम एंड डिफरेंस रूल। नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास वो है मल्टीपल रूल, और सिंपली उसको हम मल्टीपल की बजाय ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म रहेगी प्रोडक्ट रूल, कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, ठीक है, y जो है वो u और v का प्रोडक्ट है, और u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। u और v दोनों किसके फंक्शन है? x के। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into differentiation of second function plus second function as it is into differentiation of first function। और u और v में से हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं और किसी को भी सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। तो जब y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड। तो आप इसको भी पहले लिख सकते हो और इसको बाद में लिख सकते हो। यहां पे जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू du बाई dx इनटू dv बाई dx। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये रिलेशन फॉलो हो, यानी कि इक्वलिटी का साइन फॉलो हो, बट इन जनरल dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू du बाई dx इनटू dv बाई dx। यानी कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके उनको प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर गलत होगा। तो ये रूल फॉलो करेंगे आप। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल कंसीडर करो आप, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको हम दो अलग अलग वे में देख लें। पहले तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से देख लें। ये हमारे पास u हो गया और ये हमारे पास v हो गया। तो dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। तो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, आंसर हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको हम एक डिफरेंट मेथड से भी कर सकते थे, अल्टरनेट वे से कैसे करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब सिंपली डिफरेंस रूल dy बाई dx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो हमें क्वेश्चंस देख के डिटरमाइन करना है कि हमें उस पे कौन सा रूल अप्लाई करना है। जैसे कि इस केस में अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं तो एक लाइन में आंसर आ रहा है, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रोडक्ट रूल है उसको आप दो से ज्यादा फंक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अगर आपके पास इफ y is equal to u v w, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है where u v and w all are function of x। तो इस केस में कैसे सोल्व करोगे? dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास है वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया? यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो हम दो से ज्यादा फंक्शन के लिए भी मल्टीपल रूल हो या प्रोडक्ट रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें फिर हमें अगर तीन फंक्शन क्या करना है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन। चार होंगे तो हम अकॉर्डिंगली उसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल इज क्वोशेंट रूल। Next rule is quotient rule. If y is equal to u by v, where v is not equal to 0, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। तो y दो फंक्शन का u is function of x, v is function of x, और y इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस है। न्यूमरेटर में हमारे पास u है और डिनोमिनेटर में v है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आपको रूल याद रखना है, v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर इनटू, यहाँ पे अब देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, v जो डिनोमिनेटर में वो फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द न्यूमरेटर माइनस फंक्शन इन द न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर। v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि dy by dx is not equal to du by dx अपॉन dv by dx। किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है ये पॉसिबल हो जाए, बट इन जनरल ये रिलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो अब एक एग्जांपल कंसीडर कर ले क्वोशिएंट रूल का। एग्जांपल y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें dy by dx, तो ये u है हमारे पास और ये फंक्शन v, तो v स्क्वायर
x प्लस 1 का स्क्वायर, v एज इट इज x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब कई बार जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये लगेगा कि आपको इसको क्वोशिएंट रूल की हेल्प से सॉल्व कर देंगे, लेकिन हमेशा जब भी फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप फैक्टर्स देखो कि कहीं उसके फैक्टर तो नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 10 अपॉन x माइनस 3। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि ये u हो गया, ये v हो गया, सॉल्व करोगे आंसर आएगा, बट ये प्रोसेस लेंथी हो जाएगी। अब अगर आप जो टर्म दी हुई है इसको मान लो आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 दिया हुआ है और ये है x प्लस 2 या माइनस 2, आप ये देख लेते हैं। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 3x माइनस 10, तो इसको लिख दो माइनस 3x और ये x माइनस 3। अब इस वे में दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, तो अब क्लियर है यहां से कि आप जो न्यूमरेटर है उसको किस तरह लिख सकते हो, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस 5 रखो इसको, तो अपॉन x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 से कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू x प्लस 2 dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये बहुत सिंपल वे में हो गया। अगर इसको हम क्वोशिएंट रूल से अप्लाई करते आंसर तब भी सेम आता, बट ये लेंथी जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए हुए हो जहां पे आपको लगे कि आपको क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, तो 1 मिनट के लिए उससे पहले देखो कि कहीं उसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो पहले आप फैक्टराइजेशन करो ताकि वो सिंपलीफाई हो जाए, फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करो। तो आज हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स में कंसीडर किया कांस्टेंट फंक्शन रूल, उसके बाद पावर रूल, सेकंड थर्ड कांस्टेंट मल्टीपल रूल, फोर्थ सम एंड डिफरेंस रूल, फिफ्थ प्रोडक्ट रूल एंड सिक्स्थ क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थैंक यू।